जय भवानी, जय शिवाजी। 6 जून 1676 वो तिथि जब जानता राजा यानी कि गो ब्राह्मण प्रतिपालक लाखों हिंदवी स्वराज रक्षक के सर पे जो भगवाधारी एक नेता, एक राजा, जिसके ऊपर छत्र आरोहित करके उनको छत्रपति बनाया, राजाधिराज बनाया, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक और वो वातावरण सोचते ही आज हमें गौरव और अभिमान की अनुभूति होती है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद, आक्रांताओं के बर्बर आतंक के बाद, जो प्रजा के लिए, हिंदवी स्वराज के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने मंदिरों के लिए, अपनी गौ माता की रक्षा के लिए, जिन्होंने प्रण लिया कि जब तक मेरे प्राणों में प्राण है, मैं शिवाजी हिंदवी स्वराज लाके रहूंगा। उस महान विभूति, वो भगवान नहीं थे किंतु भगवान तुल्य थे, भगवान से कम भी नहीं थे। मंदिरों, गौ माता, ब्राह्मण और प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। आज जब नारी सशक्तिकरण, एक माता, एक स्त्री जो शक्ति का स्वरूप होके भारतवर्ष में हिंदवी स्वराज की रक्षा के लिए, भगवे ध्वज की रक्षा के लिए, भगवे ध्वज का हर दिशा में जय जयकार, जय घोष हो, उसके लिए जब गर्भवती हुई तभी संकल्प ले लिया, प्रण ले लिया कि मेरा पुत्र हिंदवी स्वराज लाके रहेगा। उस माता जिसने स्वराज के लिए, हिंदवी स्वराज के स्वप्न के लिए अपने जीवन के हर एक क्षण को, अपने पुत्र को हिंदवी स्वराज की रक्षा के लिए, वो युद्धों के लिए तैयार किया, जिससे आज भारतवर्ष में हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज वो महाअवतार थे जिन्होंने एक मनुष्य होते हुए वो असाधारण काम करके दिखाया जो उस समय में कल्पना से परे था। अपने हिंदवी स्वराज के स्वप्न के लिए उन्होंने अपना सुख, अपनी शांति, हर तरह से हो रही अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियां थी उसको समझते हुए सब कुछ त्याग दिया और केवल एक ही लक्ष्य रखा, हिंदवी स्वराज। और वो तिथि 6 जून 1676 को जब राजगढ़ पे हजारों मेहमानों के सामने लाखों हिंदवी स्वराज की उस प्रजा के राजाधिराज बनने का स्वप्न पूर्ण हुआ, उसकी व्याख्या, उसकी कल्पना करना अपने आप में गौरव की बात है। हर एक हिंदवी स्वराज के स्वप्न देखते हुए हर एक भारतीय के मन में वो समय को जीना, उस समय के बारे में पढ़ना, सुनना, देखना अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है, उत्साहवर्धक बात है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो कर दिखाया। 30 साल के संघर्षमय जीवन में उन्होंने 360 से ज्यादा किले बनाए एवं जीते। शत्रु से कब युद्ध करना है, युद्ध का चुनाव कैसा हो, अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करनी है, अपने मंदिरों की रक्षा कैसे करनी है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखाया। जैसे वो जिए, वो एक एक क्षण अपने आप में एक बहुत बड़े उपदेश के समान है। बाबा साहेब पुरंदरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर लिखी अपनी पुस्तक में राजा शिव छत्रपति में जो वर्णन किया है उस समय का, वो रोमांचित कर देने वाला है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जय घोष चारों दिशाओं में गूंजता रहे। जीवन ऐसा जिए कि जब सदैव हमारा आयुष्य समाप्त भी हो जाए किंतु
कीर्ति और अपने किए गए यशस्वी कार्य, प्रजा के लिए किए गए कार्य, अपने भगवे ध्वज और हिंदवी स्वराज की रक्षा करने के लिए किए गए कार्य, गौ रक्षा और मंदिरों की रक्षा करने के लिए किए गए कार्य, वो हर हमेश जीवंत रहे। अपने शत्रुओं के द्वारा दिए गए घाव का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने से बड़े और अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु को भी धूल चटाई, उसको भी परास्त किया। यह है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आज जब उनके राज्याभिषेक की तिथि है तो इंद्रजिमी जंब पर बाड़वस अंब पर रावण स दंब पर रघुकुल राज है। पौन बाही बाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस्त्र बाह पर राम द्विजराज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृगुजंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराय है। शेर शिवराय है। शेर शिवराय है। कवि भूषण के द्वारा लिखी इस कविता में वो शक्ति है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के उस राज्याभिषेक की तिथि को आज जीवंत कर देती है। अगर जीवन में उत्साह और शक्ति के साथ जीना है, मोटिवेशन हर हमेश रखना है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को स्मरण करें। जैसे वो जिए, जैसे उन्होंने धर्म रक्षा, गौ रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हिंदवी स्वराज के लक्ष्य को आगे रखा, वैसे जिए। आप सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक तिथि के उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बारे में आपके क्या विचार है वो भी बताएं। मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग में, तब तक के लिए जगदम।